डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपका है समय, तत्व एवं संतुलन कीमत। समय, तत्व एवं संतुलन कीमत। टाइम एलिमेंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आज के इस वीडियो में आप इसी के बारे में सीखेंगे कि समय तत्व क्या होता है और संतुलित कीमत के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रोफेसर मार्शल ने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व टाइम एलिमेंट का विचार प्रस्तुत किया। टाइम एलिमेंट का विचार किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले टाइम एलिमेंट, इसका विचार मार्शल ने इसका विचार प्रस्तुत किया। मार्शल के अनुसार उत्पादन की विभिन्न समय अवधियों में मांग एवं पूर्ति शक्तियां अपना समायोजन करती हैं। मार्शल ने विभिन्न उत्पादन अवधियों की पूर्ति शक्ति के आधार पर समय को विभाजित किया। समय अवधि के विभाजन में मार्शल के अनुसार मांग पक्ष कोई भूमिका नहीं निभाता। यहाँ पर मार्शल का ये कहना कि जो मांग पक्ष जो है वो कोई भी भूमिका, मांग पक्ष कोई भी भूमिका नहीं निभाता है। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का कि यहाँ पर मांग पर जो है, डिमांड साइड जो है, वो कोई भी भूमिका इसमें नहीं निभाता है। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को 3 अवधियों में बांटा। 3 अवधियां कौन कौन सी हैं? वो यानी जो मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को 3 भागों में बांटा या 3 अवधियों में बांटा। 3 अवधियां क्या है? पहली है अति अल्पकाल अथवा बाजार काल। पहला है अति अल्पकाल, इसको हम बाजार काल भी कहते हैं। अति अल्पकाल अथवा बाजार काल। अति अल्पकाल अथवा बाजार काल, वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड। शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड, ये पहला भाग है जो मार्शल ने इसको बांटा 3 भागों में। तो पहला उसमें है अति अल्पकाल और दूसरा है अल्पकाल, शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल
शॉर्ट पीरियड, दूसरा शॉर्ट पीरियड ये, और तीसरा है दीर्घकाल, थर्ड है दीर्घकाल, लॉन्ग पीरियड। तो ये तीन तरह से समय अवधि को, उत्पादन की जो समय को तीन भागों में बांटा ये मार्शल ने। तो पहला है अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल। अति अल्पकाल में कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है, ये इसके बारे में आप सीखेंगे। अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड। अति अल्पकाल से आशय ऐसी समय अवधि से है जिसमें वस्तु की कुल पूर्ति स्थिर रहती है, यानी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट होती है, टोटल सप्लाई कांस्टेंट, कुल पूर्ति स्थिर रहती है। किसी समय विशेष पर वस्तु का जितना स्टॉक होता है उसकी पूर्ति को उस स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है। अर्थशास्त्र में अति अल्पकालीन कीमत को बाजार कीमत कहते हैं। जो अति अल्पकालीन जो कीमत है वही बाजार कीमत है। बाजार कीमत इसी को हम कहते हैं बाजार कीमत। क्या है? अति अल्पकालीन कीमत। अति अल्पकालीन कीमत, जो अति अल्पकालीन कीमत है वही बाजार कीमत कहलाती है। बाजार कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है? किसी वस्तु की बाजार कीमत उसकी मांग व पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यानी किसी की जो बाजार कीमत है वो वस्तु की मांग व पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, अति अल्पकाल में जो वस्तु की सप्लाई है वो स्थिर रहती, स्टेबल रहती है। इसलिए बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो बाजार कीमत भी बढ़ जाती है। अगर वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उसकी जो है कीमत भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत मांग के घटने पर बाजार कीमत भी घट जाती है। अगर वस्तु की मांग घट जाती है तो उसकी कीमत भी घट जाती है। इस प्रकार बाजार कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी समय इक्विलिब्रियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो यहाँ पर इसके विपरीत जो हम कहेंगे मांग के घटने पर बाजार कीमत भी घट जाती है। इस प्रकार बाजार कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी समय द्वारा निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति के अस्थायी समय द्वारा जो है उस पर निर्धारित होती है। और यहाँ पर ये भी बता दें आपको, वस्तुएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने वाली वस्तुएं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो टिकाऊ होती हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। तो इसके आधार पर भी मूल्य का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक तो पहली है नाशवान वस्तुएं।
नाशवान वस्तुएं, ये जो हैं कौन सी वस्तुएं होती हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, और दूसरी होती हैं टिकाऊ वस्तुएं। दूसरी टिकाऊ वस्तुएं, नाशवान वस्तुएं जो है वो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जैसे दूध है, दही है, अंडा है, ये वस्तुएं ऐसी हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। तो इनका निर्धारण जो है जो इनका मूल निर्धारण जो है वो अलग प्रकार से होता है और ख़राब हो सकती हैं वो, इसलिए उनको मार्केट्स में जल्दी उनको निकालना पड़ता है, तो कम दाम पर भी इसको बेचना पड़ता है। मगर इसके विपरीत जो टिकाऊ वस्तुएं हैं वो वहाँ पर जैसे गेहूं है, चना है, चाय पत्ती, चीनी, चावल, ये सब जो हैं टिकाऊ वस्तुओं में आते हैं। तो ये जो हैं इनका मूल निर्धारण अलग तरह से होता है। तो यहाँ पर बाजार कीमत का निर्धारण आप सीख रहे थे, समय तत्व और संतुलन कीमत। उसी के अंतर्गत आपने सीखा कि अति अल्पकाल में कीमत निर्धारण किस तरह से होता है और बाजार कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।